प्यारे बच्चों, आज आपका संस्कृत का पेपर हुआ है और आशा करते हैं कि सभी का प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से आपने हल किया होगा और सभी बच्चों को सारे प्रश्न बन गए होंगे। तो हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन की ओर, जहाँ पर हम आपको प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसके आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिला लीजिए और इससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपने आज के पेपर में कितने प्रश्न आपको ने हल किए और उनको कितने नंबर आपको प्राप्त हो पाएंगे, है ना। तो जिसमें ये प्रश्न है कि उचित विकल्प हमको लिखना है ना। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो अ है ना, पहला उसका आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम दूसरा चलें तो ये जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है उसका जो उत्तर होगा वो होगा ब, सर्वदा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब इसको हमको अब पेज पलटाना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब हम देखते हैं आगे वाला प्रश्न देखते हैं। हाँ, फिर है प्रश्न क्रमांक तीसरा जिसका उत्तर होगा सा, रमा, है ना। फिर उसका है प्रश्न क्रमांक चौथा जिसका उत्तर होगा द, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न क्रमांक पाँचवा जिसका उत्तर होगा स, बहुवचनम, है ना। फिर उसके बाद छठवां उत्तर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं तो उसका आंसर होगा स, षष्ठी, है ना। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे खाली स्थान की ओर। तो सबसे पहला खाली स्थान है, इसमें आएगा दुर्लभ, है ना, दुर्लभ, ये आपको भरना है, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फिर है उसमें अगला स्वर रम, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो है प्रश्न तीसरा उसका होगा आपका धावती, ठीक है। फिर उसके बाद होगा चौथे का देखना जननी, ठीक है। फिर उसके बाद है पाँचवें का होगा समलम और छठवें में होगा जलम, है ना। इस प्रकार ये आपके जो खाली स्थान में जो आपको भरना है वो आप इस प्रकार इसको देख के सही उत्तर भर लीजिए। और ये प्रश्न सभी सारे सेट में बस ऊपर नीचे हैं, प्रश्न तो वही है ना। फिर उसके बाद हम चलते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो ये मैंने बी सेट लिया है ना। तो बी सेट में पहला जो है अनुरूपम, उसका आंसर होगा क्या होगा, ये इधर हम चले, इसका है अवयवी भाव समास, ठीक है। फिर है दूसरा है चौराभ्यम, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर है त्रिभुवन, तो ये त्रिभुवन क्या होगा, तीसरे का आंसर आपका होगा क्या होगा, द्विगु समास, है ना, जिसमें संख्या का वर्णन होता है, ठीक है। फिर है पुस्तकालय, ठीक। तो पुस्तकालय में जो चौथा है उसका कौन सा वो होगी, यह है दीर्घ स्वर संधि, है ना। निश्चलन पांचवा जो है उसका जो आंसर होगा वो होगा निधन छल, ठीक है। फिर छठवां जो है सूर्योदय, उसका आएगा गुण स्वर संधि, है ना। तो आप देख लीजिए इसको इस तरह, आप जिसको जो ये बी सेट है मेरा, इसको अच्छी तरीके से जो आपका सेट हो वो उसको इसमें देख के आप भर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम आगे चलें तो इसमें हमको एक वाक्य में लिखना है। तो सबसे पहला आएगा पातवा ना, फिर उसका है कालस्थ चक्रम, ठीक है। फिर है मातु, फिर उसके बाद है विद्याधनम, ठीक है। ये थोड़ा मेरा यहाँ गलत हो गया था तो आप इसको विद्याधनम कर लेंगे, है ना। फिर है आगे है लय प्रत्यय, है ना। फिर उसके बाद है तुमुन प्रत्यय, ठीक है। इस प्रकार आपकी ये देख लीजिए पूरे आंसर, आपके जो क्वेश्चन आंसर आगे पीछे होंगे मगर आप इससे मिला लीजिए, है ना। ये मैंने लिखा है, जो ये चौथा वाला है ना उसका आगे वाला मत देखिएगा, उसके जो बाजू में लिखा है विद्याधरम वह सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यह है, इसमें आम और न लगाना है, इन वाक्यों को शुद्ध करना है। तो सबसे पहला जो उसमें आम आएगा, फिर उसके बाद भी आम है, फिर उसके बाद न, फिर उसके बाद आम और फिर उसके बाद न,
और फिर न। इस प्रकार आपके ये पूरे 5 प्रश्न के उत्तर हमने आपको दे दिए, है ना। तो इस प्रकार आप ये सारे अपने प्रश्नों के उत्तर आप इस तरह लिख के ये प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों के उत्तर आप ये फटाफट देख लीजिए कि आपके कौन कौन से उत्तर सही हैं और कौन से गलत, है ना। तो फिर अब अगला जो प्रश्न पत्र है आपका वो है गणित का। तो उसके आंसर लेके हम बिल्कुल उपलब्ध हो जाएंगे आपको 1 घंटे के अंदर, है ना। जब भी क्वेश्चन पेपर आपका आएगा उसके 1 घंटे जब आपका समाप्त होगा समय पीरियड, उसके बाद हम आपको आंसर शीट फटाफट उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।